उत्तराखंड चुनाव से पहले हरीश रावत ने पार्टी पर उठाए सवाल। संगठन से सहयोग नहीं मिलने का लगाया आरोप। कहा संगठन बांध रहा है मेरे हाथ पैर। हरीश रावत ने चुनाव से किनारा करने के दिए संकेत। ट्वीट कर कहा मन में बहुत ऊहापोह, बाबा केदार करेंगे मार्गदर्शन। मीडिया के सवालों पर हरीश रावत ने साधी चुप्पी। कहा अपने ट्वीट पर अलग से कुछ नहीं कहूंगा, बेरोजगारी के मुद्दे पर मीडिया से बात करने आया हूं। सोनभद्र में जन विश्वास यात्रा के लिए पहुंचे सीएम योगी। मेडिकल कॉलेज की रखी आधारशिला। 500 बेड का बनेगा अस्पताल। विपक्ष पर योगी का हमला। कहा पहले राम भक्तों पर गोलियां चलती थीं, अब हो रही है पुष्प वर्षा। अखिलेश सरकार पर योगी का हमला। कहा दूसरों को बिजली देने वाले सोनभद्र 2017 से पहले खुद अंधेरे में था, अब लाइट से जगमग हुआ सोनभद्र का गांव। जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों को लेकर फिर दिया विवादित बयान। कहा मांस और मदिरा का सेवन करते हैं पुजारी। जीतन राम मांझी ने कहा कई ब्राह्मणों को ब्रह्म का ज्ञान ही नहीं है, जाति के नाम पर समाज में इज्जत पाते हैं ब्राह्मण। बीजेपी नेता गजेंद्र झा को जीतन राम मांझी की जुबान काटने के लिए 11 लाख रुपए की इनाम का ऐलान पड़ा महंगा। पार्टी ने किया सस्पेंड। अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया पर और कसा शिकंजा। गृह मंत्रालय ने जारी किया लुकआउट नोटिस। कल ड्रग्स केस में दर्ज की गई थी एफआईआर। मजीठिया को लेकर सिद्धू ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा ड्रग्स केस में मजीठिया से मांग चुके हैं माफी। अब अकाली विधायक के साथ दिल्ली में चला रहे हैं शराब माफिया। पंजाब कांग्रेस चीफ सिद्धू का केजरीवाल पर करारा हमला। कहा केजरीवाल की कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं, आपको वोट देना मतलब बादल परिवार को वोट देना। चुनाव से पहले केजरीवाल ने गोवा को दी छठी गारंटी। कहा गोवा में देंगे पहली ईमानदार सरकार। पंजाब में जनवरी के पहले हफ्ते में होगी पीएम मोदी की बड़ी रैली। बीजेपी गठबंधन के चुनाव प्रचार का होगा आगाज। पंजाब की 117 में से 70 सीट पर चुनाव लड़ सकती है बीजेपी। अमरिंदर की पार्टी को मिल सकती है 30 से 35 सीट। ढींढसा का दल 10 से 15 सीट पर लड़ेगा। 24 दिसंबर से 4 जनवरी तक यूपी में गृह मंत्री शाह का तूफानी प्रचार दौरा। अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे रोड शो। 10 दिनों में 7 जगहों पर दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। गोरखपुर, बरेली और प्रयागराज में भी करेंगे रोड शो। करीब 21 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हो गया ऐलान। शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद लोकसभा चेयरमैन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इस सत्र में 82% काम लगभग हुआ है। संसद सत्र खत्म होने के बाद विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। संविधान की प्रस्तावना पढ़ी, मोदी विरोधी नारे लगे। संसद में कांग्रेस सांसदों से मिली सोनिया गांधी। शीतकालीन सत्र में उठाए गए मुद्दों पर चर्चा की। राष्ट्रीय मुद्दों को अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लोगों तक पहुंचाने के लिए कहा। आईटी मिनिस्ट्री ने लिया प्रियंका गांधी के आरोपों का संज्ञान। बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होने के आरोपों की जल्द शुरू होगी जांच। प्रियंका ने कल कहा था मेरे बच्चों का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो रहा है, क्या सरकार के पास कोई दूसरा काम नहीं है। आप सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप। कहा अयोध्या में जमीन खरीद के मामले में हुआ बड़ा घोटाला। ट्रस्टों के नाम पर खरीद फरोख्त का खेल चला। संजय सिंह का आरोप पहले दलित रोंगई के नाम पर 21 बीघा जमीन खरीदी गई, बाद में रोंगई ने महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को दान कर दी जमीन। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। अयोध्या में जमीन खरीद में खेला गया घोटाले का खेल। राम मंदिर के आसपास बीजेपी के नेताओं ने औने पौने दाम पर जमीनें खरीदी। सुरजेवाला का आरोप अयोध्या में आस्था के नाम पर बीजेपी नेताओं ने की लूट। कई बीजेपी विधायक, नेता और बड़े अधिकारी जमीन के खेल में शामिल हैं। उद्धव ठाकरे के विधानसभा में न आने पर बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने उठाया सवाल। कहा तबियत सही नहीं है तो किसी और को जिम्मेदारी दे दें। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ का बड़ा बयान। कहा उद्धव को पार्टी नेताओं पर भरोसा नहीं तो कम से कम अपने बेटे को ही जिम्मेदारी दें। विधानसभा के सत्र में सीएम उद्धव ठाकरे के शामिल होने को लेकर आदित्य ठाकरे ने दिया सीधा जवाब। कहा जब सीएम आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। सीएम ठाकरे की तबीयत को लेकर संजय राउत ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा सरकार और सीएम दोनों की तबीयत ठीक है, बीजेपी की सेहत बिगड़ी है, आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ेगा। सुधीर मुंगंटीवार ने कहा उद्धव ठाकरे का कुर्सी से प्रेम, अपने परिवार के लोगों को सौंपे कुर्सी, बिना सीएम विधानसभा सत्र ठीक नहीं है। जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल ब्रिलेट का सफल परीक्षण हुआ। ओडिशा तट से छोड़ी गई मिसाइल 350 से 500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। मिसाइल 500 से 1000 किलोग्राम तक का बम ले जाने में सक्षम है। सुकेश चंद्रशेखर वसूली केस में एक्ट्रेस नोरा फतेही को राहत मिली। ईडी ने बनाया गवाह। फतेही से हो चुकी है पूछताछ। बेंगलुरु के आर्क बिशप के नेतृत्व में निकाला गया मार्च। 2 दर्जनों से ज्यादा संगठनों के लोग शामिल हुए। बिल को बताया असंवैधानिक। बेंगलुरु के आर्क बिशप ने कहा धर्मांतरण विरोध कानून से सिर्फ ईसाई समुदाय ही नहीं, मानवता होगी प्रभावित, निजता पर पड़ेगा इससे असर। गुजरात के राजकोट में सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। पेपर लीक के मामले में सरकार के खिलाफ निकाली गई बाइक रैली, नारेबाजी हुई।
गाजियाबाद में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, अवैध हथियार और हथियार बनाने का सामान बरामद हुआ। मदुरई में ढही एक पुरानी दुकान की दीवार, एक हेड कांस्टेबल की जान गई, एक जख्मी, राज्य सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। कल कोरोना हालात को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे पीएम मोदी। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर होगी चर्चा। जयपुर में मिले ओमिक्रॉन के 4 और नए केस। जवाहर नगर इलाके में पति पत्नी संक्रमित पाए गए। केन्या की महिला की रिपोर्ट भी पॉजिटिव है। आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन का दूसरा केस रिपोर्ट हुआ। केन्या से चेन्नई होते हुए तिरुपति पहुंची थी एक महिला। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के केस बढ़े तो बंद होंगे स्कूल। महाराष्ट्र की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा, हालात पर हमारी नजर है। दिल्ली में शीतलहर से कोई राहत नहीं। राजधानी में न्यूनतम तापमान करीब 4 डिग्री दर्ज किया गया। फिलहाल सर्दी से राहत के आसार नहीं है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अब भी बेहद खराब स्थिति में। एयर क्वालिटी इंडेक्स 385 दर्ज किया गया। नोएडा में प्रदूषण से सांस लेना दुभर हुआ। बेहद गंभीर कैटेगरी में पहुंचा वायु प्रदूषण। गुरुग्राम में एक्यूआई बेहद खराब स्थिति में है। मुरादाबाद में ठंड का कहर। सुबह आसमान में छाया घना कोहरा। 7 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। अयोध्या में भगवान सीताराम जानकी को पहनाए गए गर्म कपड़े, लगाया गया हीटर। लद्दाख में जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। लेह में -12.4 डिग्री तक पहुंच चुका है तापमान।